What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री एनालिसिस राइट बिफोर द बजट। ऐसी क्या चीजें हम नोट कर सकते हैं कि मार्केट में एक रैली वापस कंटिन्यू करेगी या एक डाउनफॉल आ सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। गो अहेड, ज्वाइन द ग्रुप। एज सुन एज यू ज्वाइन द ग्रुप, आपको वहां पे देखने मिलेगा कैसे लाइव मार्केट में मैं कुछ ड्रॉन लिक्विडिटी आपके सामने स्टेट करता हूँ कि कौन से लेवल तक प्राइस जा सकता है और इसके पीछे क्या ऑर्डर फ्लो होना चाहिए, कौन से फेयर वैल्यू का आप रिस्पेक्ट करना चाहिए, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे आप फोकस कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। ऑल राइट, सो विल स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी काफी अच्छा सपोर्ट बना के सस्टेन कर रहा है। जस्ट बिकॉज मार्केट्स ऑलरेडी इतने ऊपर जा चुकी है डजंट मीन कि हम यहाँ पे कंक्लूड कर दे कि अब मार्केट को नीचे गिरना ही है। लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल दे देगा 1000 2000 पॉइंट, 3 4000 काफी बड़ा मूव आ सकता है नीचे की तरफ। बट ये कोई रीजन नहीं होता जस्ट बिकॉज मार्केट इतना ऊपर जा चुका है। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ पे अपना टॉप बनाएगा, वो आप इतनी क्लैरिटी के साथ डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊं, जो लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ये आप देख सकते हो 1 2 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में अभी तक एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो चीजें होती है ना, अगर आप देखोगे कि हाँ यार यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं हुई है इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ना ही अंदर, तो जब तक ये क्लैरिटी है हमारे पास, मैं नहीं कह सकता कि मार्केट एक राइट अवे हमें फॉल देगी। तो उस पॉइंट पे हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज कि बजट है, एचडीएफसी बैंक, कोटन बैंक, सारे बैंक्स का रिजल्ट आया है, जाकि जो कि रिजल्ट काफी अच्छा है। तो वो तो हमें क्लैरिटी दे रहा है कि शायद मार्केट एक अप मूव की तरफ बढ़ सकता है। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? सिंपल है, अंटिल वी सी, जब तक हम नहीं देखते कि प्राइस इसको टेस्ट नहीं करेगा, मार्केट्स आर एक्सट्रीमली बुलिश। तो मेरा प्लान मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ। ये जो मैंने लेवल मार्क करी है, ये है एक ब्रेकर ब्लॉक का ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं मार्केट में। तो मैंने ये जो मार्क किया है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस काफी अच्छे से उस फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट ले रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, सी बहुत क्लियर है, मार्केट इसके नीचे भी जा सकती है, इस लो के नीचे जा सकती है, लेकिन वो मेरा डिसीजन नहीं है। मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना चाहता। तो मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहूंगा? सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि ये जो सपोर्ट है वो सही सपोर्ट बना है या नहीं। सबसे पहली चीज, सॉरी, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो ऑलरेडी न्यूज आने वाली है, जो बजट की न्यूज है, वो एक सेंटिमेंट बेस्ड रहेगा मार्केट को ऊपर या नीचे भेजने के लिए। तो उस पॉइंट पे, उससे पहले मैं कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। उससे पहले मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। उस पॉइंट पे हाँ, मार्केट कैसा ऑर्डर फ्लो बना रहा है उस बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर वो सेंटीमेंट गलत हुआ तो वो ऑर्डर फ्लो टूट जाएगा। तो इस पॉइंट पे सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा पीछे रह के चलना है, पोजीशन अपनी बहुत कम करके रखनी है। 23rd तक अपनी पोजीशन को बढ़ाना नहीं है। अगर आप लेट्स से 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आ जाओ 100 क्वांटिटी पे, 50 क्वांटिटी पे, 150 क्वांटिटी पे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गलत हो गए तो काफी ज्यादा जा सकता है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है, 51,283। अगर प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने नहीं जा रहा है, अगर प्राइस यहाँ पे मुझे फॉल नहीं दे रहा है, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आ सकती है। दैट मीन्स लेट्स से प्राइस ने यहाँ पे हमें फॉल दिया और मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अब कोई डिसीजन नहीं बना रहा कि चलो शॉर्ट कर देते हैं, चलो एक शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं। मैं यहाँ पे वैसा कोई डिसीजन नहीं बना रहा हूँ। तो मेरा डिसीजन क्या होगा? मेरा डिसीजन ये होगा कि क्या प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट ले सकता है, लेकिन आफ्टर गोइंग बिलो, आफ्टर गोइंग डाउन। ये एक मेरा एंटिसिपेशन है, क्योंकि थोड़ा सेंटिमेंट बेस्ड रहेगा तो मैं राइट अवे लॉन्ग नहीं लेना चाहूंगा। इस पॉइंट पे मैं वेट करूंगा ये समझने का कि क्या प्राइस इस पे सपोर्ट ले पा रहा है या नहीं। अब ये सिर्फ 22nd या 23rd के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये आने वाले बहुत सारे दिनों के लिए एप्लीकेबल है। जितना प्राइस इसके नीचे जाएगा और अगर क्विकनेस के साथ ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी सपोर्ट हमें देखने मिलेगा, प्राइस बहुत इजीली हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली दे सकता है। जब तक जब तक आपके पास ये जो हाइज दिख रहे हैं आपको, जब तक ये हाइज आपके ओपन है,
ये एक क्लियर कट एंटिसिपेशन है कि प्राइस इन हाइस को हंट करने जाएगा, अगर ये फेयर वैल्यू गैप आपका सपोर्ट हो गया तो। अब अगर ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस थोड़ा सा नीचे फॉल करेगा और जाके इसको टेस्ट कर देगा, जो मेरी ट्रेड नहीं होगी, मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके होने के बाद प्राइस कितनी जल्दी यहाँ से रिएक्शन लेता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, ये मैं देखना चाहूंगा फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। जरूरी नहीं है कि बजट है तो हाँ ट्रेड करना ही है, करना ही है, करना ही है, लेकिन एक सिनारियो आपके पास होना चाहिए। अगर वो सिनारियो आपके पास नहीं है तो उस ट्रेड को लेके मतलब क्या है? आप सिर्फ वहां पे गैम्बलिंग कर रहे हो क्योंकि 50% लोग बुलिश है, 50% लोग बेरिश है। तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी कहाँ है? हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? 70-80% की प्रोबेबिलिटी की हाँ यार यहाँ पे अगर मैं गलत हुआ तो मुझे दुख नहीं होगा कि मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट में वो स्पाइक नहीं आई, मेरी रैंडम स्पाइक नहीं आई, क्योंकि मैंने वेट किया उस चीज का। तो यहाँ पे सबसे पहले वही समझना है कि जब तक इस फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन लेट्स से मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होती है, गैप अप के साथ ओपन होगी, तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाहूंगा? सिंपल है, गैप अप के साथ ओपन होगा तो सीधा हमें एक रैली देखना चाहेंगे जो इसको हंट करेगा। अब इस रैली के बाद जैसे ही ये हंट होता है, इस फेयर वैल्यू गैप, ये जो आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं सॉरी, जो आपको गैप दिख रहा है ना, जो वॉइड है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे आने की पूरी क्षमता रखते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे आने की पूरी क्षमता रखता है। तो अगर बैंक निफ्टी वापस से इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट तक आता है, अब यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा ये कितना अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा है। अगर प्राइस फिर से इसको सपोर्ट कर पाएगा, मुझे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें यहाँ पे सपोर्ट ले रही है या नहीं। अगर हम ये चीजें यहाँ पे एंटिसिपेट कर पाएंगे, देख पाएंगे, और ये अगर गैप भी काफी बड़ा रहा और वो गैप फिल नहीं हो रहा है, तो फिर समझ लेना कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वापस से आने वाला है। इन चीजों पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। अगर मैं निफ्टी पे जाऊं तो निफ्टी पे आप देख सकते हो कि जो डाउन मूव आया है इसने पूरा गेम बिगाड़ दिया है। इस डाउन कैंडल ने लिटरली बायर्स और सेलर्स को कंफ्यूज कर दिया है कि क्या मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हम खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे ज्यादा, या ज्यादा ऐसे कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ लोग यहाँ से सोच रहे होंगे अरे मार्केट अब गिर जाएगी, यहाँ से सोच रहे होंगे मार्केट गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। गिरने का कोई आसार ही नहीं है। हाँ थोड़े से डाउन मूव आए, लेकिन इसको हम क्रैश नहीं बोल सकते यार। मैंने कहीं तो देखा था, कोई तो बोल रहा था क्रैश आने के बाद किसी ने बताया मार्केट नीचे, ये क्रैश नहीं है, ये सिर्फ जितना ऊपर गया था उसके अगले दिन उतना नीचे आ गया। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब तक मार्केट कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बना रहा है, तब तक मैं नहीं कह पाऊंगा यार कि मार्केट अभी यहाँ पे नीचे गिरने वाली है। हाँ अगर मार्केट सीधा डाउन मूव दे देती है तो फिर मैं उसको मिस कर रहा हूँ, मैं उस दिन एटलीस्ट उस डे के लिए मैं उसका पार्टिसिपेंट नहीं बन पाऊंगा। तो मैं उसका पार्टिसिपेंट कब बनूंगा? जब मार्केट यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखा रही है, या फिर अगर निफ्टी, अगर निफ्टी इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस को आप यहाँ पे देखो, चेक करो क्या है ओपनिंग प्राइस, 24,761, 761। अगर प्राइस इसको ट्रेड कर देता है, सिर्फ ट्रेड कर देता है, सिर्फ क्रॉस कर देता है, सिर्फ टच करके भी नीचे आके अगर मुझे बुलिश ऑर्डर फ्लो दिखा रहा है, वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि हम यहाँ से हायर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? 25,000। 25,000 एक बहुत ही अच्छा लेवल है प्राइस के एंटिसिपेशन के लिए, कि प्राइस वहां तक जा सकता है। और गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, so ensure कि you click on the subscribe button, share this video with as many people as you can, like this video. Thank you so much guys.